हेलो एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 37वां पार्ट है और हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे बिंदुओं को देख रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आमतौर पे छोटी छोटी बातों को लेकर के चल रहे हैं। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? ये बहुत बार IAS PCS और ग्रुप C SSC सब में पूछा हुआ, बैंकिंग रेलवे में। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? रूस या UK? भारत में महारत्न एवं नवरत्न सार्वजनिक उपकरणों की संख्या अप्रैल 2013 के अंत तक कितनी थी? महारत्न कितनी थी और नवरत्न कितनी थी? इसका आपको उत्तर देना है और मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ये आंकड़े 2013 तक के ही हैं, 7 और 14 या 4 और 15। तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे, आपको ये मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन और धीरे धीरे आपको बहुत सारी बातें आ जाएगी। एक और प्रश्न है जो पूछा हुआ है, कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? जर्मनी से के सहयोग से, राउरकेला या बोकारो? अब आपको ये भी जानना है कि राउरकेला किसके सहयोग से हुआ है, बोकारो किसके सहयोग से हुआ है, दुर्गापुर किसके सहयोग से बना है, जमशेदपुर किसके सहयोग से बना है, भिलाई भिलाई वाला प्रश्न भी आ चुका है पहले। भिलाई किसके सहयोग से बना है? ये प्रश्न आता है, सब में आता है, PCS में आता है, IAS में आता है, ग्रुप C में आता है और रेलवे बैंकिंग में भी आता है। बैंकिंग में तो बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? अब देखिए, ACC लिमिटेड या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड पूछा हुआ प्रश्न है। और 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या बताया गया था? और आपको ऑप्शन सुनिए, केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना या उपर्युक्त सभी। तो इसका आप सही उत्तर करेंगे। ये क्वेश्चन कई मतलब अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस पर भी आप ध्यान रखें। और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखता हूं। नवरत्न स्टेटस किससे संबंधित है? नवरत्न आखिर क्या है, मतलब नवरत्न किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, सार्वजनिक कंपनी से या निजी कंपनी, संयुक्त उद्यमी कंपनी, किससे संबंधित है? आप सोच करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में भी उत्तर आप कर सकते हैं। SSC में पूछा हुआ एक प्रश्न है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश या जापान? बहुत महत्वपूर्ण है। और पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है अब, क्योंकि अब मैं ऑप्शन देता हूं। ये उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये उत्पादों को आकर्षक बनाता है, ये उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, या सभी? और ये क्वेश्चन PCS में भी आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? पूछा हुआ प्रश्न है हूबहू। महारत्न का दर्जा किसे प्रदान किया गया था? BHEL एवं गेल को या गेल एवं CIL को? और भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात से या पंजाब से? ये भी प्रश्न पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, PCS में भी। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है? किस राज्य में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, खूब पूछा हुआ है। पश्चिम बंगाल में या असम में? इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? यह भी पूछा हुआ प्रश्न है।
इस समय भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? IOC बड़ोदरा या IOC मथुरा? तो ये रहा। और छोटी छोटी बातों को रिवाइज करें, लिखें, याद करें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। थैंक यू।